हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। पंढरपुर में हम लोग पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। भीमा नदी के तट पर बसा यह गांव सोलापुर जिले में स्थित है। इस गांव में भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी का विट्ठल रुक्मणी मंदिर नाम का एक मंदिर है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी के काले रंग की मूर्तियां है। इस मंदिर में विठोबा के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। कहाँ पे जा रहे हो? टेम्पल दर्शन करने के लिए। अच्छा, वो बहुत ही प्यारा टेम्पल है। पंढरपुर को पंढारी के नाम से भी जाना जाता है। यह गांव पुणे से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। यहाँ भगवान विट्ठल का विश्वविख्यात मंदिर है। भगवान विट्ठल विष्णु अवतार कहे जाते हैं। इस मंदिर में देवी रुक्मणी को भगवान विट्ठल के साथ स्थापित किया गया है और भगवान विट्ठल को विठोबा, पांडुरंग, पंढरीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ का पश्चिम द्वार है। यहाँ पर रुक्मणी द्वार है। कौन से द्वार से किसकी एंट्री है उसके बारे में हमें नहीं पता है, इसीलिए मंदिर की पूरी जानकारी लेंगे फिर आपको बताएंगे। तो गाइस, इस मंदिर के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इस मंदिर की जो स्थापना है वो 11वीं शताब्दी में हुई थी। मुख्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव शासकों द्वारा कराया गया था। यह शहर भक्ति संप्रदाय को समर्पित मराठी कवि संतों की भूमि भी है। लगभग 1000 साल पुरानी पालकी परंपरा की शुरुआत महाराष्ट्र के कुछ प्रसिद्ध संतों ने की थी। उनके अनुयायियों को वाराकरी कहा जाता है, जिन्होंने इस प्रथा को जीवित रखा है। यहाँ पर भक्तराज पुंडलिक के स्मारक के रूप में यह मंदिर बना हुआ है। तो पुंडलिक के दर्शन करने भी हम लोग जाएंगे। चंद्रभागा नदी पर उनका भी मंदिर है। जो भीम नदी हमने आपको बताया था, भीम नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। पुंडलिक की पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उसके द्वारा फेंके हुए एक पत्थर को ही सहर्ष अपना आसन बना लिया था। मतलब कि भक्त पुंडलिक माता पिता के परम सेवक थे। वे माता पिता की सेवा में लगे थे। उस समय श्री कृष्ण भगवान उन्हें दर्शन देने के लिए पधारे थे। पुंडलिक पिता के चरण दबाते रहे। भगवान को खड़े होने के लिए उन्होंने ईंट सरका दी, किंतु उठे नहीं। भगवान कमर पर हाथ रखे ईंट पर खड़े रहे। सेवा से निवृत्त होने पर पुंडलिक ने भगवान से इसी रूप में यहाँ स्थित रहने का वरदान मांग लिया। श्री विट्ठल मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। यह मंदिर बहुत विशाल है। निज मंदिर में श्री पुंडलिक नाथ कमर पर हाथ रखे खड़े हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर भक्त चोखा मेला की समाधि है। प्रथम सीढ़ी पर ही नामदेव जी की समाधि है। द्वार के एक और अखा भक्ति की मूर्ति है। यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि विजयनगर नरेश कृष्णदेव विठोबा की मूर्ति को अपने राज्य में ले गया था, किंतु फिर वह एक महाराष्ट्रीय भक्त के द्वारा पंढरपुर वापस ले जाई गई। तो गाइस, यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर दर्शन मंडप है। यहाँ पर लाडू का प्रसाद, यहाँ पर डोनेशन काउंटर भी है, मोबाइल का लॉकर भी है और यहाँ से वीआईपी गेट भी है। तो यहाँ से अंदर जा सकते हैं। वीआईपी एंट्री यहाँ पर है। तो गाइस, अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर का वीडियो आपको नहीं दिखा पाएंगे। मंदिर में भगवान विट्ठल की ऐसी मूर्ति है। कमर पर भगवान हाथ रख के खड़े हैं। जब भक्त पुंडलिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए थे और पुंडलिक ने ईंट सरकाकर भगवान को ईंट पर खड़े रहकर राह देखने के लिए कहा था। तो गाइस, विट्ठल जी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण विट्ठल के अवतार में थे, तो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमारे। यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, तो आपको वहाँ का अंदर का वीडियोस नहीं दिखा पाए, तो बाहर का टेम्पल का व्यू दिखाया है। तो गाइस, आप यहाँ पे आते हैं तो दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे। तो गाइस, सामने ब्रिज पर आप लाइन देख सकते हो। बहुत सारी भीड़ है, बहुत पब्लिक है। अभी हम लोग चंद्रभागा नदी के पास आए हैं। यहाँ पर पुंडलिक का टेम्पल है। भक्त पुंडलिक के अलावा उनके माता पिता का भी टेम्पल है। तो चलिए यहाँ पे पुंडलिक मंदिर में दर्शन करेंगे और चंद्रभागा नदी भी आपको दिखाएंगे।
जो सामने नदी दिख रही है वो चंद्रभागा नदी है, भीम नदी भी इनको कहा जाता है। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, चंद्रभागा नदी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पुंडरीक का टेम्पल है, जो भक्त हो गए तो यहाँ पे उनके दर्शन करेंगे और उनकी क्या हिस्ट्री है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर जो तुलसी की माला बनती है वो कैसे बनती है वो यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो ये भाई है, वो अभी तुलसी की माला बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे माला बन रही है। तो भाई बहुत ही मेहनत वाला काम है और ध्यान से करना पड़ता है। तो गाइज वही पुंडरीक का मंदिर है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पुंडरीक के मंदिर में दर्शन करने के लिए। भक्त पुंडरीक की मैंने आपको हिस्ट्री बताई, तो फिर से आपको एक बार बता देते हैं। पुंडरीक के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हैं हम लोग। कि एक बार भक्त पुंडरीक अपने माँ बाप की सेवा कर रहे थे, उनके पैर दबा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए पधारे थे। जब भगवान दर्शन देने के लिए आए तब पुंडरीक अपने माँ बाप की सेवा करते समय उठ नहीं पाए। तब उन्होंने उनके पास पड़ी ईंट भगवान की ओर सरका दी और उनको ईंट पर खड़े रह के राह देखने के लिए कहा। और जब पुंडरीक अपने माँ बाप की सेवा करके फिर भगवान के दर्शन करने के लिए गए तब भगवान कमर पे हाथ रख के खड़े थे और उनको इन्हीं रूप में यहाँ पर स्थित होने के लिए कहा, मतलब कि वरदान मांग लिया। तो गाइस यही वो पुंडरीक की कहानी है और यही इनका मंदिर है। तो बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमारे। कैसा है लस्सी? खट्टा मीठा? पुंडरीक के माँ बाप का यहाँ पर मंदिर है, तो चलिए उनके दर्शन करते हैं। तो गाइस चंद्रभागा नदी है, भीम नदी भी कहते हैं इसको। यहाँ पर नाव में बैठ के एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर पास में द्वारकाधीश का मंदिर है, तो यहाँ पर भी हम लोग दर्शन करेंगे। तो गाइस बहुत ही सुंदर दर्शन है भगवान द्वारिकाधीश जी का, बहुत ही सुंदर मंदिर है।
हमारे गुजरात की तरह ही यहाँ पे पंढरपुर में द्वारकाधीश का टेम्पल है। बहुत ही प्यारा टेम्पल है, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए द्वारकाधीश से। तो गाइस बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमारे पंढरपुर में। पंढरपुर बहुत ही अच्छा सिटी था। अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और आगे जाने के लिए देखते हैं कहाँ पर जाते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को अपनों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय द्वारकाधीश।